आपकी बातें सुनने के लिए। गुजरात के मुझे गुजराती समझ में आती है पर बोलना नहीं आता, इसलिए क्षमा चाहता हूं। और जिस तरह से काजल भाई इस पूरे सभागार में फिजिकली चैलेंज्ड है, मैं लिंगुअली चैलेंज्ड हूं। मुझे भाषा नहीं आती। इस सभागार में मैं एकमात्र आदमी हूं जिसे गुजराती बोलना नहीं आता होगा, क्षमा कराएं। श्रद्धेय शंकर सिंह साहेब, आदरणीय भूपेंद्र सिंह साहेब, और सबसे ज्यादा आदरणीय भिखूबा, जिन्होंने इस समाज की महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा के लिए इतना जबरदस्त योगदान किया है। आदरणीय रघुवीर सिंह साहब, आदरणीय कर्नल साहब, संत शिरोमणि श्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह साहब, इस संस्थान के अध्यक्ष और इस संस्थान के सारे पदाधिकारीगण, इस विशाल सभागार में उपस्थित सारे मेरे अग्रज, मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं उस समाज के लोगों के सामने खड़ा हूं कि प्रभु ने जिस समाज में मुझे जन्म दिया है, जिस समाज में राम और कृष्ण जैसे महान व्यक्तियों का, ईश्वर तुल्य पुरुषों का जन्म हुआ था, और उसी परंपरा में मैं राजस्थान में जब देखता हूं, और मैं विश्वास के साथ ये कह भी सकता हूं कि योगराज सिंह जी, राजस्थान में हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि गुजरात में इतना सुंदर और इतना भव्य और इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे समाज में विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा साथियों के सम्मान के लिए किया जाता होगा। इसकी कल्पना भी हम राजस्थान में नहीं कर सकते। राजस्थान में भी इस तरह के अनेक कार्यक्रम होते हैं, और मैं अगली बार निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रयास करूंगा कि राजस्थान के इस क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं के कुछ प्रतिनिधि आपके इस कार्यक्रम में आए। और जिस तरह मुझे आज दिन में बताया गया था कि यह संस्थान कुछ अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं का एक कॉम्बिनेशन है, एक समूह है, और वो लोग बहुत अच्छा सामंजस्य रखते हुए इस समूह के साथ में एकाकार होकर काम करते हैं। मैं सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को अगली बार आपके कार्यक्रम में, आप यदि नहीं भी बुलाएंगे तो उनको लेके आऊंगा और उनको इस बात को दिखाऊंगा कि इस तरह का कार्यक्रम मेरे समाज में, हमारे समाज में किया जाता है। मैं निश्चित रूप से आपको कह रहा हूं कि मैं अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करता हूं कि मैं आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सका। मैं आपका हृदय के अंतरतल से, गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बहुत लंबा कार्यक्रम हुआ है, और सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी अभी मुझे बता रहे थे कि मैं सुबह 11 बजे से इस सभागार में उपस्थित हूं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। जो प्रार्थना इस कार्यक्रम के आरंभ में की गई थी कि क्षत्रिय कुल में प्रभु यदि जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं, ये प्रार्थना इस पूरे सभागार में जितने लोग बैठे हैं, उस सभागार के सारे व्यक्ति जो मंच के इधर हैं और उधर हैं, यदि इसको अपने जीवन का मूल मंत्र बना दें तो मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हमारा समाज बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे इस समाज में इस सारी तरह की प्रतिभाएं उपलब्ध हैं, समाज में सारी तरह की क्षमताएं उपलब्ध हैं, इस समाज में जन्मे हुए व्यक्ति के डीएनए में वो सारी खूबियां मौजूद हैं कि मेरे समाज का व्यक्ति, इस समाज का युवा जिस किसी भी विधा को अपनाएगा उस विधा में जो है शीर्ष पर पहुंचेगा। बस हम लोग जो इस मंच के इधर या सामने बैठे हैं, हम सब लोग ये तय कर लें, अपने मन में ये निश्चय कर लें कि क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है तो मैं क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं।
सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग सब काम करते हैं, और मैं जानता हूं कि केवल जाति की बात करके ये मुकाम, ये आयाम हासिल नहीं किए जा सकते। लेकिन यदि हम क्षत्रिय को केवल जाति समझते हैं तो ये हमारी भूल है और हमें अज्ञानता है। क्षत्रिय का जो है धर्म है कि पूरे समाज की 36 कौम को साथ लेकर चलना और समाज के सारे छोटे से छोटे व्यक्ति की रक्षा करना, समाज के प्रत्येक पिछड़े हुए व्यक्ति के उत्थान की चिंता करना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए उसको संरक्षण प्रदान करना। यदि इस भाव के साथ में हम लगातार काम करेंगे, निश्चित रूप से मेरे समाज की प्रगति होगी और हमारे समाज के युवा शीर्ष पर पहुंचेंगे और हमारे जो है इस देश को सशक्त बनाने में, इस राष्ट्र का नाम जो है, इस राष्ट्र, हमारी जो संस्कृति के जितने भी मान बिंदु हैं उनको पुनर्स्थापित करने में हमारे समाज का सकारात्मक योगदान होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः धन्यवाद करते हुए, आप लोगों का पुनः साधुवाद करते हुए मैं आभार व्यक्त करते अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। हुकुम।